बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 फरवरी है और आज यौम यकजहती कश्मीर नहीं है। दुख तो ये है कि कल भी शायद यौम यकजहती कश्मीर नहीं था, क्योंकि लोग पार्क्स में थे, लोग रेस्टोरेंट्स में थे। पार्क्स में मुहावरतन जिसे कहते हैं तिल धरने की जगह भी नहीं थी, और रेस्टोरेंट्स के बाहर रश लगा हुआ था। लोगों के लिए छुट्टी का दिन था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए निकले हुए थे, एंजॉयमेंट के लिए मौजूद थे, और या फिर लोग अपने अपने आरामदेह बिस्तरों में आराम कर रहे थे। कश्मीरी किस जुल्म में हैं, किस कर्ब में हैं, किस तकलीफ़ में हैं, किस अजियत में हैं। मादूद चंद लोगों के इल्ला माशाअल्लाह, ज़ाहिर है मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि लोगों को एहसास नहीं है, लोगों को तकलीफ़ नहीं है, लोगों का ये दुख है, लोगों की ये तकलीफ़ है। लेकिन बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, अगर मैं एक मजमूई तौर पर एक तज्ज़िया करना चाहूँ और मैं ये चाहूँ कि मैं पाकिस्तानी कौम के एहसासात और जज्बात का अंदाज़ा लगाऊँ, तो फिर मुझे ये मजबूरन कहना पड़ेगा कि हम नारों की हद तक तो कश्मीर के साथ हैं, हम बातों की हद तक तो कश्मीर के साथ हैं, लेकिन हम मुल्की सतह पर, हम सियासी सतह पर, हम हकीकी मैदान में शायद कश्मीर के साथ नहीं हैं। और अलमिया ये है कि ये जो यकजहती है ये पूरे आलम इस्लाम में ही नहीं है। पाकिस्तान भी तन्हा है, कश्मीर भी तन्हा है, फ़लस्तीन भी तन्हा है, कोई किसी के साथ नहीं है। हम वो कौम हैं, हम वो उम्मत हैं जिसको ये कहा गया था कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। हम वो लोग हैं जिन्हें बताया गया था कि मोमिन की मिसाल एक इमारत की तरह है। हम वो लोग हैं जिन्हें बताया गया था कि मुस्लिम का भाई होता है। हमें ये बताया गया था कि मोमिन का भाई है। हमें ये सिखाया गया था अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। लेकिन अलमिया ये है और अलमिया ये है कि कश्मीर में ना बच्चों की ज़िंदगियां महफूज हैं, ना जवानों की ज़िंदगियां महफूज हैं, औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। माओं के जो लख्ते जिगर हैं उनको उनके सामने उनके सीनों को छलनी कर दिया जाता है। औरतों की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, उनके बेटों, उनके भाइयों, उनके शौहरों की मौजूदगी में उनकी इस्मत दरी की जाती है, उनकी इज़्ज़तें तार तार की जाती हैं, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा भी अल-कुफ़्रु मिल्लतुन वाहिदा के तौर पर तो अक़वाम मुत्तहिदा है कि सारे काफिर, सारे इस्लाम दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और सब इकट्ठे होकर तन्हा तन्हा करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़रूरत है यकजहती की, ज़रूरत है हम आहंगी की, लेकिन अलमिया ये है कि फ़िरका बंदी है, कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो हमें मुसलमान होना होगा, हमें ईमान वाला होना होगा। फिर ईमान वालों की यकजहती एक ही हुआ करती है, उन्हें एक ही जेहत अदा की जाती है जिस जेहत को किबला कहा जाता है। उन्हें एक ही जेहत दी जाती है जिस जेहत की तरफ वो रोज़ाना 5 वक्त मुँह करके नमाज़ पढ़कर ये अहद करते हैं कि सारे मुसलमानों की जेहत, सारे मुसलमानों की सिमत एक ही है, और वो सिमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान, वो सिमत है कुरान, वो सिमत है हदीस, वो अल्लाह और उसके रसूल की सिमत है। तो अगर हम सब उस सिमत पर चल पड़ेंगे तो फिर रब्बे कायनात का फरमान हमारे लिए ज़रूर पूरा होगा, और वो उसका वादा ज़रूर पूरा होगा। और वो वादा इन कुंतुम मुमिनीन के साथ है। वो कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कामयाब होगे, तुम गालिब रहोगे। कब? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो जाओगे। तो जब हम ईमान वाले हो जाएंगे तो फिर हमारी सिमत भी एक हो जाएगी, फिर हमारी जेहत भी एक हो जाएगी, फिर हमारी डायरेक्शंस भी एक हो जाएंगी, फिर आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाएगा। और जब आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाएगा तो फिर पूरे आलम इस्लाम को जब ये सादत नसीब होगी कि अब वो यकजहत हो गए हैं, अब उनके अंदर हम आहंगी है, तो फिर पूरे आलम इस्लाम के मसाइल हल होंगे, फिर हर एक मुसलमान का मसला हल होगा। अफसोस ये है कि आज 6 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।